सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि एक एलवीडीटी के विस्थापन को कैसे मापें। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप एक मल्टीमीटर का उपयोग करके एलवीडीटी कॉइल का परीक्षण करें। 2. सीआरओ का उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज को मापें। 3. एलवीडीटी का उपयोग करके विस्थापन मापें। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी औजार और उपकरण एकत्रित करें। डिजिटल मल्टीमीटर 1 नंबर, डुअल रेस सीआरओ 20 मेगाहर्ट्ज 1 नंबर, फंक्शन जनरेटर 1 नंबर, सीआरओ के लिए बीएनसी बायोनेट नील कंसलमैन कार्ड 2 नंबर, मैनुअल के साथ एलवीडीटी ट्रेनर किट 1 नंबर। आइए एलवीडीटी की चर्चा करते हैं। एलवीडीटी या लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का सेंसर है जिसका उपयोग किसी वस्तु के रैखिक विस्थापन गति को मापने के लिए किया जाता है। एलवीडीटी में एक प्राथमिक कॉइल, उत्तेजना कुंडल और 2 माध्यमिक कॉइल, संवेदन कॉइल्स होते हैं जो एक खोखली ट्यूब पर लगे होते हैं। ट्यूब के अंदर एक गतिशील कोर होता है जो अक्सर लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। प्राथमिक कॉइल से एक प्रत्यावर्ती धारा एसी प्रवाहित की जाती है जिससे इसके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र द्वितीयक कॉइल्स में वोल्टेज प्रेरित करता है। जब एलवीडीटी के अंदर चल कोर चलता है तो ये प्राथमिक कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच युग्मन को बदल देता है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक कॉइल में प्रेरित वोल्टेज कोर की स्थिति के अनुपात में भिन्न होता है। कार्य प्रणाली टास्क 1, मल्टीमीटर ओम मीटर का उपयोग करके एलवीडीटी कॉइल का परीक्षण। स्टेप 1, इस अभ्यास के लिए आवश्यक औजार और उपकरण एकत्र करें। स्टेप 2, एलवीडीटी लें और इसके चिन्हों और स्थिति का उपयोग करके प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल की पहचान करें। स्टेप 3, अपने मल्टीमीटर को कम रेंज पर प्रतिरोध ओम माप मोड पर सेट करें। स्टेप 4, मल्टीमीटर के लीडों को प्राथमिक कॉइल के टर्मिनलों से कनेक्ट करें। मल्टीमीटर पर प्रदर्शित प्रतिरोध मान पर ध्यान दें। ये मान प्राथमिक कॉइल के प्रतिरोध को दर्शाता है। कॉइल, प्राइमरी कॉइल, रेजिस्टेंस इन ओम्स, सेकेंडरी कॉइल। स्टेप 5, मल्टीमीटर लीड को प्रत्येक सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनलों से कनेक्ट करें और मल्टीमीटर पर प्रदर्शित प्रतिरोध मानों को नोट करें। एलवीडीटी में 2 द्वितीयक कॉइल आमतौर पर श्रृंखला विरोध में कनेक्ट होते हैं, अतः द्वितीयक कॉइल में भी 2 टर्मिनल होते हैं। कॉइल, प्राइमरी कॉइल, रेजिस्टेंस इन ओम्स, सेकेंडरी कॉइल। स्टेप 6, एलवीडीटी में प्राथमिक कॉइल का प्रतिरोध आमतौर पर कम होता है, अक्सर कुछ ओम से लेकर कुछ दसियों ओम तक होता है। एलवीडीटी में प्रत्येक सेकेंडरी कॉइल का प्रतिरोध आमतौर पर प्राथमिक कॉइल की तुलना में अधिक होता है। ये प्रायः दसियों से सैकड़ों ओम तक होता है। टास्क 2, सीआरओ का उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज का मापन। स्टेप 1, एलवीडीटी पर प्राथमिक कॉइल के टर्मिनलों की पहचान करें। स्टेप 2, फंक्शन जनरेटर के आउटपुट टर्मिनलों को बीएनसी बायोनेट नील कंसलमैन केबल का उपयोग करके एलवीडीटी पर प्राथमिक कॉइल के टर्मिनलों से कनेक्ट करें। नोट, प्राथमिक कॉइल का परीक्षण 1 किलोहर्ट्ज साइन तरंग आवृत्ति का चयन करके फंक्शन जनरेटर का उपयोग करके भी किया जा सकता है। नंबर 1, फंक्शन जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल प्राथमिक कॉइल के एक टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। नंबर 2, फंक्शन जनरेटर का नेगेटिव टर्मिनल प्राथमिक कॉइल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। स्टेप 3, प्रोब या केबल को उपयुक्त चैनलों से जोड़कर अपना सीआरओ सेट करें। आपको प्राथमिक कॉइल के लिए एक चैनल, चैनल 1 और द्वितीयक कॉइल के लिए दूसरा चैनल, चैनल 2 कनेक्ट करना होगा। स्टेप 4, एलवीडीटी के प्राथमिक कॉइल को सीआरओ से कनेक्ट करें। नंबर 1, सीआरओ चैनल 1 की एक प्रोब को प्राथमिक कॉइल के एक टर्मिनल से कनेक्ट करें। नंबर 2, बीएनसी कनेक्टर्स का उपयोग करके सीआरओ की अन्य प्रोब को प्राथमिक कॉइल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें। स्टेप 5, एलवीडीटी के सेकेंडरी कॉइल को सीआरओ से कनेक्ट करें। नंबर 1, सीआरओ चैनल 2 की एक प्रोब को सेकेंडरी कॉइल के एक टर्मिनल से कनेक्ट करें। नंबर 2, बीएनसी कनेक्टर्स का उपयोग करके सीआरओ की अन्य प्रोब को
सेकेंडरी कॉइल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें। स्टेप 6, फंक्शन जनरेटर और सीआरओ पर स्विच करें। स्टेप 7, साइन वेव विकल्प चुनने के लिए नॉब घुमाएं या बटन दबाएं। आवृत्ति को 1 किलोहर्ट्ज पर सेट करने के लिए इन कंट्रोलों को समायोजित करें। स्टेप 8, धीरे धीरे कोर को उसकी प्रारंभिक स्थिति से हटाकर और तरंग रूपों का निरीक्षण करके कोर को एलवीडीटी के केंद्र में रखें। अवलोकनों में प्लॉट तरंग रूप। जब एलवीडीटी का कोर अपने केंद्र की स्थिति में होता है तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ पर आउटपुट आमतौर पर एक सीधी रेखा या बेस लाइन दिखाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र की स्थिति में द्वितीय कॉइल में प्रेरित वोल्टेज परिणाम में बराबर लेकिन चरण में विपरीत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 0 या 0 आउटपुट वोल्टेज होता है। स्टेप 9, कोर को आगे की दिशा में ले जाएं और वेव फॉर्म, फेज और परिणाम का निरीक्षण करें। अधिकतम विस्थापन पर तरंग आकृतियां बनाइए। जब एलवीडीटी के कोर को उसके केंद्र की स्थिति से आगे बढ़ाया जाता है तो ये दूसरे की तुलना में द्वितीय कॉइल में से एक में अधिक वोल्टेज उत्पन्न करता है। विशेष रूप से यदि कोर को उसकी केंद्र स्थिति से आगे ले जाया जाता है तो सीआरओ पर आउटपुट तरंग आमतौर पर बेसलाइन से एक पॉजिटिव विक्षेपण दिखाएगा। स्टेप 10, कोर को वापस केंद्र में लाएं और कोर को विपरीत दिशा में ले जाएं। वेव फॉर्म, फेज में परिवर्तन और परिणाम में भिन्नता का निरीक्षण करें। जब एक एलवीडीटी के कोर को उसके केंद्र की स्थिति से विपरीत दिशा में ले जाया जाता है तो ये दूसरे की तुलना में विपरीत माध्यमिक कॉइल में अधिक वोल्टेज उत्पन्न करता है। विशेष रूप से यदि कोर को उसके केंद्र की स्थिति से विपरीत दिशा में ले जाया जाता है तो सीआरओ पर आउटपुट तरंग आमतौर पर बेस लाइन से नेगेटिव विक्षेपण दिखाएगा। रिकैप, इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि 1. मल्टीमीटर का उपयोग करके एलवीडीटी कॉइल का परीक्षण करें। 2. सीआरओ का उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज को मापें।